मणिपुर जल रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट हैं, बात करते हैं। आप भी एक महिला हैं और जिस तरह से महिलाओं के साथ मणिपुर में घृणा हुई है, हालांकि आप बीजेपी के लीडर भी हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद पूरे देशवासियों को बोला है, संदेश दिया है कि मणिपुर में जो घटना हुई बहुत निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार मतलब करने वाली चीज़ थी, लेकिन जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि उनमें से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और शायद सीबीआई मांग की भी रखी है और शायद उसके ऊपर कार्रवाई भी जल्दी होगी, लेकिन जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आह्वान किया कि बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें, शासन प्रशासन और इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि विपक्ष जिस मणिपुर के ऊपर अड़ा हुआ है, उस विपक्ष को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जो नंबर 1 राजस्थान महिलाओं के अत्याचार के ऊपर, महिलाओं के शोषण के ऊपर नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, पहला राज्य है, उसके ऊपर कब बात करेगा विपक्ष? उसके ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहता? महिलाएं और बेटियां हमारे देश की बेटियां हैं, हमारी देश की बहनें हैं, हमारी देश की माताएं हैं। सिर्फ एक ही राज्य पर क्यों? बंगाल जहां पे पूरी मानवता शर्मसार हो रही है, उस पर कभी आप लोग चर्चा नहीं करते हैं? जितनी शर्मसार महिलाओं के अत्याचार में हो, चाहे इंसानियत के नाते हो, बंगाल के अंदर जो दुर्दशा, जो जैसी दशा हम देख रहे हैं मानवता को शर्मसार करने वाली, ऐसी तो हमने कहीं किसी भी, मुझे लगता है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी। बिहार को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, तो हर चीज़ के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर भी कहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा के लिए आइए तो सही। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री नेता सदन होगा ना। प्रधानमंत्री जी तो आपसे पहले भी आगे बोल गए हैं, आप ही तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग तो नहीं बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी ने जब संसद में बोल दिया है, जब गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, तब भी आप लोगों ने बोला था, उस टाइम भी बोलते। और आज भी गृह मंत्री जी जब बोल रहे हैं, अमित शाह जी, कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आप आइए और चर्चा कीजिए। यहाँ हालांकि गृह मंत्री जी ने लेटर भी लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को भी लिखा है और लोगों को भी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन सब लोगों को लेटर भी लिखा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आप उसमें सहयोग करें। तो क्यों सहयोग नहीं कर रहे? अच्छा, तो सोचने की बात है। अहम सवाल ये है कि अब तो एक नया पोस्टर जारी हो गया है कि प्रधानमंत्री लापता है, देश के प्रधानमंत्री लापता है। आम आदमी पार्टी ने आज एक पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर बना करके लिखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लापता है और वो संसद नहीं आ रहे हैं। क्या हकीकत में लापता हो गए प्रधानमंत्री, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते? ये उनकी नज़र के अंदर से लापता हो रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, बहनों की, माताओं की, बेटियों की रक्षा के लिए पूरे टाइम जो है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि 24 में से मतलब 17-18 घंटे जो दिन रात काम करते हैं अपने देशवासियों के लिए और समाज की सेवा के लिए। अब मैंने अपने जीवन में, आज तक मैं 33-34 साल की हुई, मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। बबीता जी, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है क्या इस सब मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है? बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। देखने की चीज़ है कि राजनीति ही हो रही है। अगर बहन बेटियों की, माताओं की अगर रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और अगर उसके ऊपर चर्चा करने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो चर्चा पूरे देश की होनी चाहिए। सिर्फ मणिपुर ही क्यों? क्या मणिपुर के अंदर ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या राजस्थान को आप भूल गए? क्या बिहार को आप भूल गए हैं? अभी हर दिन, हर रोज़ हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिहार और राजस्थान और बंगाल के अंदर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मुझे लगता है कि पूरे मानवता और पूरी महिला समाज को, महिला सशक्तिकरण को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया उन लोगों ने। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कहना यह है, बबीता फोगाट हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश का गौरव रही हैं और आज भी इन्हें गौरवशाली महिलाओं में देश में गिना जाता है। मानना है कि हाँ, मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन विपक्ष जो कर रहा है वो राजनीति है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।